मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयाम् पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च ददतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम् सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजन शक्तिः पादयोस्ते न रक्तिः न च विषय विरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्ते रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं संचिनोमि। शरणागतदीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ विद्या शक्ति दुर्गा शक्ति लक्ष्मी शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ शक्ति ॐ ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ॐ 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 राम शक्ति कृष्ण शक्ति गणेश शक्ति ॐ ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ॐ
लक्ष्मी शक्ति सरस्वती शक्ति दुर्गा शक्ति ओम। राम शक्ति श्याम शक्ति सर्व शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम। प्रेम से बोलिए जगत जननी पराम्बा जगदम्बिका माता दुर्गे की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। महालक्ष्मी माता की जय। मुंबा देवी की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो चुकी है। भगवती तत्व क्या है? पराम्बा जगत जननी शक्ति स्वरूपा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में नव दुर्गा की आराधना हम लोग कर रहे हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ये नव दुर्गा देवी कवच में उल्लिखित हैं। ये नव दुर्गा के नाम आते हैं। तो प्रतिदिन एक एक दिन करके हम शक्ति की उपासना करते हैं। परम शक्ति परम तत्व क्या है, इसके बारे में आप लोग श्रवण कर रहे हैं। अद्वितीय है, ऐसे शक्ति स्वरूपा एक होकर के भी अनेक रूपों में जो दिखाई देती है, उसको अद्वैत तत्व की दृष्टि से एक शक्ति के रूप में जाने, यही हमारा परम लक्ष्य है। आप लोग ये श्रवण कर रहे थे कि जितने भी नाम गिनाए उन सभी रूपों में मैं ही हूं। इसलिए कह दिया ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मेरी सत्ता से युक्त ना हो। नूनम सर्वेषु देवेषु नाना नाम धरा ही अहम भवामी शक्ति रूपेण करोमि च पराक्रमम। सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त हूं। इन रूपों के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु की उपलब्धि होती नहीं। यही मेरी सत्ता की पराकाष्ठा है। इसी से मेरी सत्ता का बोध होता है। अलग अलग नामों से मैं जानी जाती हूं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति करके भगवान ने गीता में जैसा निर्देश किया, उन देवताओं के उपासना करने वाले जो भक्त हैं, तत्त देवता के रूप में मैं ही उनके इच्छा पूरी करता हूं, उनको फल प्रदान करता हूं, ऐसा भगवान ने बताया। इस समय स्थानीय देवी देवता की उपासना हम लोग करते हैं, चाहे वो जरी मरी माता हो, चाहे आशापुरा माता हो, चाहे करणी माता हो, चाहे गांव देवी माता हो। इन सब के रूप में उसी भगवती पराम्बा जगत जननी की आराधना उपासना हम लोग करते हैं।
इसलिए गौरी ब्राह्मी तथा रौद्री बाराही वैष्णवी शिवा वारुणी च तथा वारुणी चाथ कौबेरी नारसिंही च वासवी उत्पन्नेषु समस्तेषु कार्येषु प्रविशामि तान् करोमि सर्व कार्याणि निमित्तम तम विधाय वे। देश हारता है बोले प्रधानमंत्री ने देश को हरा दिया, देश जीतता है प्रधानमंत्री जीत गए। प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सत्ता क्रमशः मंत्रियों के माध्यम से मंत्रालयों के द्वारा वितरित किए जाने के बाद जो हमारी सैन्य शक्ति सुरक्षा शक्ति आदि हैं उन सब के अंदर आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री के द्वारा अधिकृत होने के कारण मोदी हार गए, मोदी जीत गए। क्रिकेट टीम के जीतने के बाद भारत जीत गया, भारत हार गया। इस प्रकार से जैसे व्यवहार होता है ठीक उसी प्रकार से संसार में जितने भी काम होते हैं अच्छे बुरे सब के सब उन्हीं की सत्ता में होता है, उनके सत्ता के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए इन देवियों के जो नाम हैं उन सब के रूप में भगवती ही उपस्थित होकर के देवताओं में प्रविष्ट हो जाती है, देवियों में प्रविष्ट होती है और उन सबको निमित्त बना करके जो कार्य है वह सब संपन्न कर देती है। जले शीतम तथा वहनी बह्नौ औष्ण्यम ज्योतिर्दिवाकरे निशानाते हिमा कामम प्रभवामि यथा तथा। जल में जो शीतलता है, जल की जो अपनी शक्ति, अग्नि में जो उसकी उष्णता है गर्माहट, सूर्य में जो प्रकाश है और चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ प्रकट होती हूँ। इसलिए मम तेजोंश संभवम करके तत्तेजो विद्धि मामकम करके भगवान 15वें अध्याय में इसका निर्देश कर देते हैं। चाहे अग्निगत प्रकाश हो, सूर्यगत प्रकाश हो, चंद्रमागत हो, उसी प्रकार से भगवती ने कह दिया जल की शीतलता, अग्नि की उष्णता आदि जो कुछ है वो मेरा ही स्वरूप है। मया त्यक्तम विधे नूनम स्पंदितुम न क्षमं भवेत् जीवजातम च संसारे निश्चयोऽयं ब्रुवे तोयि। संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए क्या बोलते हैं, उसकी इच्छा के बिना, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ भी होता है उसकी सत्ता में ही होता है। इसलिए यह मेरा निश्चय है और इसे मैं आपको बता दे रही हूँ। भगवान शंकर आदि में जो शक्ति वो भी मेरा ही स्वरूप है। भगवती ने अपने मुखारविंद से ऐसा वर्णन किया। जैसे मान लीजिए शिव जी के अंदर जो रौद्र शक्ति है, संहार शक्ति, सृष्टि का संहार करता भगवान शंकर को कहा जाता है। लेकिन ये संहार शक्ति तपस्या उपासना करने के बाद भगवती ने उन्हें ये शक्ति प्रदान की, अर्थात जो उनके पास संहार शक्ति है वह भगवती का स्वरूप है। शंकर जी की अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। इसलिए भगवती बोलती यदि मैं अपने आप को उनसे अलग कर लूं तो शिव के अंदर शक्ति न रह जाने के कारण किसी भी दैत्य का संहार करने में वह समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए संसार में भी जो अत्यंत दुर्बल लोग होते हैं उस पुरुष को लोग क्या बोलते हैं, ये शक्तिहीन है। सत्ता में हो सब आपकी पूजा करते हैं, आपके पास धन की शक्ति है, जन शक्ति है, पद की शक्ति है, पद पर रहते हुए आप कुछ भी कह दो काम हो जाता है। पैसे के बल पे आप कुछ भी काम करा लेते हो। लोग आपके पीछे हैं तो भी एक बल होता है। इन शक्तियों में से कोई ताकत ना हो, बोले अरे उसमें कोई दम नहीं है, कोई दमदार नहीं है,
दुनिया में जिस पेड़ में फल लगते हैं ना उसी पे पक्षी बैठते हैं। आपके पास कुछ है तो आपके आसपास लोग मंडराएंगे, नहीं तो माया तेरे तीन नाम, परसा परशु परशुराम। माया तेरे तीन नाम, परसा परशु परशुराम, वही परशुराम है। था तो वास्तव में परशुराम ही उसका नाम, लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं था तब लोग बोलते परसा इधर आ इधर आ। बेचारा धन शक्ति आदि से विहीन था। जब थोड़ा उसका काम धंधा अच्छा चलने लगा, दो पैसे उसके पास आए, अरे परशु इधर आना। अब परशु ने इतना माल जोड़ लिया, बोले परशुराम जी। ऐसे तो देखे एक आदमी और बच्चे लोग खेलते हैं ना, तो दोस्त होने के कारण कभी बार जो एक रिस्पेक्ट के द्योतक शब्द है, जी आदि लगाना नहीं लगाते, अरे इधर आ। तो वो दोस्त ने एक दूसरे दोस्त को बोलते कहा, अरे कालिया इधर आ। तो बोलता है पहले तमीज से बोलना सीख ले। कैसे बुलाता है? बोले अच्छा कालिए जी इधर आइए। उसको और बुरा लगा, कालिया फिर जी लगा दिया। महत शब्दम न दीयते, ये महागुरु हैं, महातेल है, महाआग है, महाब्राह्मण है। कई बार महान शब्द जोड़ना भी अपमान का कारण होता है, उससे सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। आप तो महामहोपाध्याय और सामने वाले को पता है मैं क्या हूं, अतिशयोक्ति पूर्वक किसी को चढ़ाओगे वो भी उसका अपमान होता है। तो शक्तिहीन व्यक्ति को निर्बल कहा जाता है और उसकी कोई कदर नहीं होती, उसे कोई पूछता नहीं है। रुद्रहीनम विष्णुहीनम न बदंती जना किल। आपके अंदर शक्ति नहीं है तो शक्तिहीन है, कमजोर है तो सब बोलते हैं। शक्तिहीन तो कहा जा सकता है, जैसे आप पिछले सत्र के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, शक्ति के ऊपर ठप्पा नहीं लग सकता कि मुस्लिम शक्ति है कि हिंदू शक्ति है। शक्ति का अपना एक स्वतंत्र स्वरूप है। जिन चीजों के साथ जुड़ जाए या जो चीज उससे जुड़ जाए तब उस शक्ति का नाम हम बदल देते हैं। जनशक्ति धन शक्ति, धन से जुड़ने पर धन शक्ति, जन से जुड़ने पर जन शक्ति, लेकिन शक्ति शक्ति में कोई भेद नहीं है। जड़ शक्ति, चित शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सब शक्ति के स्वरूप है। तो जैसे वहां पर ये ठप्पा नहीं लग सकता है कि मुसलमान की शक्ति है या इस अनाज में मुसलमान ने खेती की तो जो भी सप्त धातु का निर्माण होगा वो मुस्लिम होगा, ऐसा नहीं। क्रम से परंपरा से चला आ रहा है, ठीक है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान हो गया, लेकिन मूल बीज में देखा जाए तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वह परमात्मा ही है, यही समझना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर शक्तिहीन होने पर रुद्रहीन है, विष्णुहीन है, ब्रह्माहीन है, ऐसा नहीं बोला जाता है। ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि करने की जो शक्ति है, सर्जना शक्ति, विष्णु के अंदर पालन करने की जो पालना शक्ति है, और संहार शक्ति जो शिव जी में है, ये सब भगवती के द्वारा प्रदत्त गुण हैं। तो रुद्रहीनम विष्णुहीनम न बदंती जनाः, ऐसा नहीं बोलते, बल्कि शक्तिहीनम सर्वे प्रवदंती। पतितः स्खलितो भीतः शांतः शत्रु वशं गतः अशक्तः प्रोच्यते लोके ना रुद्रः कोऽपि कथ्यते। गिर जाए, फिसल जाए, डर जाए, एकदम सन्नाटा छा जाए, दुश्मन के काबू में आ जाए, तो कहते बेचारा बेचारा है भाई, चल नहीं पा रहा है, गिर जाता है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है, चारों तरफ से घिर गया है, कोई नहीं पूछता उसको। इसको अशक्त बोलते, अशक्त। अशक्त तो होता है आसक्ति रहित होना,
और अशक्त का मतलब होता है शक्तिहीन होना, ताकत का ना होना। लेकिन वहां पर ये नहीं कोई कहते कि अरुद्र हो गया, अब्रह्मा हो गया, अविष्णु हो गया, बल्कि यही कहा जाता है अशक्त हो गया। ऊपर रुद्रहीन विष्णुहीन जैसे नहीं कह सकते शक्तिहीन, वैसे ही यहाँ पर अशक्त गिरने से फिसलने से बोला जाता है अब तो मैं अशक्त हो गया, मेरे अंदर जो पहले वाली ताकत थी अब नहीं रही। तद विद्धि कारणम शक्ति यथा त्वं च शुश्रीक्षसि भविता च यदा युक्तः शक्त्या कर्ता तदाखिलम। आप ही जब सृष्टि की रचना करना चाहते हैं हे ब्रह्मन, उस समय जो कारण है वो शक्ति कारण है, ऐसा जानिए। आपकी सृष्टि करने की इच्छा हो भी जाए, यदि शक्ति साथ न देवे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप शक्ति से युक्त हो जाते हैं तब आप सृष्टि की रचना करने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी हैं विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यमराज, विश्वकर्मा, वरुण और वायु देवता भी शक्ति संपन्न होकर के ही अपना अपना कार्य पूर्ण कर पाते हैं, संपादित करते हैं। धरा स्थिरा तदा धर्तुम शक्ति युक्ता यदा भवेत् अन्यथा चेत अशक्ता स्यात् परमाणुश्च धारणे। पृथ्वी भी जब शक्ति से युक्त होती है तभी स्थिर होकर के सबको धारण करने में समर्थ होती है। जरा से शक्तिहीन होने लग जाए, पृथ्वी के जो एक एक कण परमाणु जो आपस में जुड़े हुए हैं वो बिखरने लग जाते हैं। 5 भौतिक शरीर जो हम लोगों का है, इसमें भी शक्ति से चेतना शक्ति के द्वारा ये सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ये स्वतंत्र होकर के एक दूसरे के दुश्मन जैसे होते हैं। लेकिन यही चित शक्ति चेतना के सत्ता पा करके परस्पर विरुद्ध होते हुए भी अविरुद्ध स्वभाव बना करके रहते हैं। ये किसकी महिमा है, किसकी गरिमा है? तो भगवती की ही महिमा है, पराम्बा जगत जननी की महिमा है। तो जैसे पृथ्वी टिकी हुई है, इसको धारण करने में वो समर्थ बनी हुई है, इतने बड़े संसार को धारण करके रखा है। ये धारणा शक्ति जो पृथ्वी में वो कौन है? भगवती का स्वरूप है। यदि यह शक्तिहीन हो जाए पृथ्वी तो परमाणु के धारण करने में भी समर्थ नहीं हो पाएगी। शेष नाग, कच्छप एवं 10 दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं, भगवती कह रही है कि यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, जल का अभाव हो जाए, अग्नि को नष्ट कर दूं, वायु की गति को रोक दूं, मैं जैसा चाहती हूं वैसा करती हूं। भगवती की लीला को समझना बहुत कठिन है। जलम पिबामि सकलम संहरामि विभावसुम पवनम स्तंभयामि अद्य यदिच्छामि तथा चरम। आज ही चाहूं, इसी समय आपके देखते ही देखते इन सब को मैं नष्ट कर सकती हूँ, समाप्त कर सकती हूँ। तत्वानां चैव सर्वेषां कदापि कमलोद्भव असतां भाव संदेहः कर्तव्यो न कदाचन। हे कमलोद्भव, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मन, सभी तत्वों के अभाव का संदेह अब आप कभी न कीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी वस्तु विशेष का तत्वों का अभाव कभी नहीं होता, लेकिन वस्तु विशेष जो होती है उसमें प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव देखा जाता है। प्राग अभाव उसको कहते हैं जिसका आदि न हो पर अंत हो, और प्रध्वंसाभाव कहते हैं जिसका आदि तो हो किंतु अंत न हो। ऐसे प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव से रहित जो हो
वह है तत्व का स्वरूप। और जिसमें ये अभाव लागू होते हैं, प्राग अभाव, मिट्टी में घड़ा नहीं बना, अभी घड़े का प्राग अभाव, घड़ा बनने से पहले जो घट का अभाव है इसको प्राग अभाव बोलते। प्राग मतलब पहले, अर्थात अभी पहले क्या था, मिट्टी में घड़े का अभाव था, इसलिए ये क्या हो गया, घट का प्राग अभाव। घड़ा बना और बाद में फूट गया, नष्ट हो गया, इसको कहेंगे अत्यंत अभाव। अब घड़ा है ही नहीं, मिट्टी में मिल गया। तत्व के बारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कह दिया ना, जिसका आदि न हो पर अंत हो, और जिसका आदि हो किंतु अंत न हो। इस प्रकार से अभावों से जो युक्त है वो संसार के समस्त वस्तु देखी जाती है, सिवाय परम तत्व को छोड़ करके। इसमें किसी भी प्रकार का अभाव नहीं हो सकता। कदाचित प्राग अभाव स्यात् प्रध्वंसाभाव एव वा मृत पिंडेषु कपालेषु घटाभावो यथा तथा। इस प्रकार से मिट्टी के पिंडों में और कपालों में घटाभाव प्रतीत होता है, उस प्रकार से इसका अभाव प्रतीत नहीं होता। आज यहाँ पृथ्वी नहीं है तब वह कहाँ चली गई, इस पर विचार करने पर ये होता है कि यह पृथ्वी परमाणु रूप से तो विद्यमान तो है ही, ऐसा जानना चाहिए। शाश्वतम क्षणिकम शून्यम नित्यानित्यम सकर्तृकम अहंकाराग्रम इमं चैव अहंकार अग्रिमं चैव सप्तभेदैर्विवक्षितम्। शाश्वत हमेशा रहने वाला, क्षणिक कुछ ही देर रहने वाला, शून्य किसी भी तरह से नहीं रहने वाला, नित्य जो सदा विद्यमान हो, अनित्य जो हो करके न रह जाए, सकर्तृक किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, और अहंकार। इन 7 भेदों में सृष्टि का वर्णन विवक्षित है। 7 भेदों से सृष्टि का वर्णन होता है। सृष्टि का प्रतिपादन तभी हो पाएगा जब ये 7 भेद होंगे। इसलिए हे अज, हे ब्रह्मन, अब आप उस महतत्व को ग्रहण कीजिए। उसी महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और जैसे आप यथा पूर्वम अकल्पयत, इससे पहले अनेक बार सृष्टि जो उत्पन्न किया आपने, इसी प्रकार से पुनः इस सृष्टि को रचने का कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रजन्तु स्वानिधिशृण्यानि विरच्य निवसन्तु वः स्वानि स्वानि च कार्याणि कुर्वन्तु दैव भावितः। अपने अपने लोगों की रचना करके निवास कीजिए और दैव का चिंतन करते हुए अपने अपने कार्य कीजिए। दैव का मतलब है एक तरह से देव से संबंधित होने से दैव है, अर्थात ईश्वर का जो संकल्प है उसी के अनुसार ही ये सृष्टि की प्रक्रिया चलती है, उत्पन्न होती है, चलायमान होती है और अंतिम में म्रियमाण हो जाती है, अर्थात संहार हो जाता है। ऐसे जिसके संकल्प शक्ति से चलने वाले इस सृष्टि को देखकर हम लोगों को बार बार ये चिंतन करना है, भाई अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग हमेशा पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि नाम ही रख दिया संसार। संसार का मतलब क्या होता है? संसरति इति संसार। संसरति का मतलब संसरण करना, संसरण का मतलब सरकना, सरकने का मतलब खिसकना, और खिसकने का मतलब प्रतिक्षण बदलते रहना, ये अर्थ होता है। एक क्षण भी किसी भी चीज का रूप एक जैसा नहीं रहता। कोई फूल अभी कली के रूप में खिला है, कली लगी है उस फूल की, सवेरे फूल खिलता है, कोई फूल 2 दिन 4 दिन टिका रहता है, कोई शाम तक ही मुरझा जाता है। तो एक एक समय में उसके जो अनेक रूप देखने को मिलता है। पैदा होते बच्चा होता है, थोड़े दिन में जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है। ये जो शरीर आदि में परिवर्तन देखा गया, आज नया कपड़ा है, बार बार पहने धोए पुराना हो गया, जर्जर होने लगा।
ये जो बदलाव देख रहे हो, ऐसे संसार में ऐसी कोई वस्तु बता दो जिसमें परिवर्तन न होता हो, बदलाव न होता हो। इसलिए ये संसार का स्वभाव है। संसरति इति संसार, जो सरकता रहे, खिसकता रहे, कभी भी एक रूप में न रहे, एक रूप में रहने वाला परमात्मा है। सरकते हुए खिसकते हुए को जो देख रहा है वही इस वास्तविक तत्व है। ऐसी दृष्टि बनानी चाहिए। व्रजन्तु गृहाण इमां विधे शक्तिं सुरूपां चारुहासिनीं महासरस्वतीं नाम्ना रजोगुणयुतां वरां। ये जो महासरस्वती हैं, रजोगुण के प्रतीक मानी गई। सुंदर रूप वाली, दिव्य हंसने वाली, रजोगुण से युक्त और अत्यंत दिव्य श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली, अलौकिक है। लोक में ऐसे स्वरूप वाली कोई देखने को नहीं मिलती। सुंदर दिव्य आभूषणों से सुसज्जित है, विभूषित है। उत्तम आसन पर जो विराजमान है, उस महासरस्वती नामक जो ये शक्ति है, इसको आप अपने सहचरी के रूप में क्रीड़ा विहार के लिए स्वीकार कीजिए। भगवती ने अपने ही स्वरूप में से प्रकट करके महासरस्वती रूपी शक्ति ब्रह्मा जी को देते हुए कहा, एषा सहचरे नित्यं भविष्यति वरांगना मावंस्था विभूति में मत्वा पूज्यताम प्रियाम। अब जो है ये आपके नित्य सहचरी के रूप में वरांगना बनकर के, प्रेयसी बनकर के रहेंगे। लेकिन मां अवमंस्था, इनका अपमान कभी मत करना, तिरस्कार मत करना। अब आप इनको शीघ्र ही अपने साथ में लेकर के पूज्यताम प्रियाम, सत्यलोक में प्रस्थान कीजिए। और तत्व जो बीज है, तत्व बीज से 4 प्रकार की जो सृष्टि है उसको आप बनाने में तत्पर हो जाएं, अपना कार्य प्रारंभ करें। बीजा चतुर्विधम सर्वम समुत्पादय सांप्रतम लिंगकोशाश्च जीवैस्तहि सहिता कर्मभिस्तथा वर्तन्ते संस्थिता काले तान कुरु त्वं यथा पुरा। समस्त जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है, ये ध्यान में रखना चाहिए। जीवाणु होने पर यदि उसमें कर्मों का यदि संबंध नहीं होता, अन्यथा आप विचार कीजिए इस शरीर में कितने शुक्र शोणित बनते हैं, उतने से यदि जीव उत्पन्न होने लग जाए तो संसार में कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। कम से कम प्रयोग होता है या कहीं होता है, कहीं नहीं भी होता है, तब तो ये हालत है। जबकि बार बार शुक्रपात होता है, बार बार शोणित प्रवाहित होता है, लेकिन सभी से सृष्टि उत्पन्न नहीं होने में क्या कारण है? हमने किसी प्रसंग में इसको सुनाया है। ये जो कर्मानुशयी जो जीव है, जिसके साथ कर्मों का संबंध है, वही शुक्राणु बन करके गर्भ में जाते ही जीव रूप बनता है, शरीर धारण कर लेता है, अन्यथा सारे शुक्र नष्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, शुक्र शोणित में पर्याप्त सब चीजें हैं, लेकिन अंडे बनने के सामर्थ्य उसमें नहीं हो। अंडा बनना क्या है? ये जो लिंग कोश है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर को धारण करने की जो सामर्थ्य है, वो कर्म के अनुसार ही उसमें अंडाणु बनने की सामर्थ्य होती है। अन्यथा वह शुक्र गर्भ में चला भी जाए, आगे की सृष्टि बनाने में वो समर्थ नहीं होता। इसलिए बीजा चतुर्विधम सर्वम समुत्पादे सांप्रतम में जोड़ दिया, लिंग कोशाश्च जीवैस्तहि सहिता कर्म विस्तथा
जीवों और कर्मों के साथ जो लिंग कोश है उन्हें पूर्व की भांति आप प्रतिष्ठित कर दें। काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से समस्त चराचर सृष्टि को पहले की तरह ही अपने अपने स्वभाव और गुणों से युक्त कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। सतयुग में सृष्टि के आदि काल में जब प्रारंभ हुआ होगा तब से लेकर आज तक गेहूं चावल की चीजें हम बना बना करके नाम रूप बदलते रहते हैं, लेकिन जैसे धान की खेती होती थी, जैसा धान का स्वाद है, जैसे गेहूं की खेती की जा सकती है, अन्य जितने भी खरीफ आदि फसल हैं, अनाज हैं, घास पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, ड्राई फ्रूट्स आदि हैं, इन सब में वही सिस्टम बना हुआ है, उसी तरह से उसकी स्थिति बनी हुई है। उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि सतयुग के बादाम का स्वाद कुछ और था और आज इस 2021 में आकर के हाँ ठीक है कुछ, इसलिए अब आजकल थोड़ा हाइब्रिड आदि सिस्टम तो शुरू किया। कभी कभी हरिद्वार में जब कोई सब्जी वाले आते, खीरे आदि वाले, बोलते भाई कौन सा खीरा है? देसी खीरा है, हाइब्रिड वाला है। हाइब्रिड खीरा खाओ, कोई कड़वाहट आदि है ही नहीं। देसी खीरा खाने में अच्छा लगता है लेकिन उसमें कड़वाहट भी मिलती है। कड़वाहट मिल गई, कड़वापन आ गया, बोले ये देसी खीरा है, कड़वा तो लगेगा ही थोड़ा बहुत, इसलिए खीरा के ऊपर वाले हिस्सा काट के थोड़ा उसको पहले घिस दो, फिर सफ़ेद सफ़ेद झाग जैसा निकल जाता है, बोले कड़वापन निकल जाता है, फिर उस खीरे को खाते हैं। कलमी आम, अलग अलग अमरूद आदि फल, अब तो किसी पात्र विशेष में रख करके जो गोल है उसको चौकोर बनाते हैं, चौकोर वाले को गोल बना देते हैं। हम लोग उसमें फेर बदल भले ही कर लें, लेकिन जिसका जो स्वाद है, जो रस है, खाने के बाद हर चीज में हम लोग मधुर मिठासपना और सिट्रिक एसिड क्या क्या ढूंढते हैं। संतरे में विटामिन सी है, इसमें विटामिन ए है, किसी में विटामिन बी है, इसमें विटामिन डी है, खोजते रहते हैं। तो आदि काल से जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और इतने सारे जो खाने पीने की चीज हैं, आज इस कलयुग में भी वह सब उसी तरह से हुए जा रहे हैं, बन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नष्ट हो रहा है। वर्तन्ते संस्थिता काले तान कुरु यथा पुरा त्वम यथा पुरा। तो क्या करना है? तो काल, कर्म और स्वभाव नाम वाले इन कारणों से, इन हेतुओं से जो चराचर सृष्टि है उसको पहले की भांति, ऐसा नहीं वेद की जो रचना हुई तभी तो वहां कह दिया पर्जन्याद अन्न संभव, और वो क्रम से पूरा जो कर्मयोग है 3रा अध्याय गीता का, उसमें आपको अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। से उस परमात्मा से ही ये शुरू होकर के और इस प्रकार से यहाँ तक जो इस सृष्टि की प्रक्रिया चल रही है और आगे भी ये चलती रहेगी। हम लोग इस बीच में आए हुए हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त होने की कोशिश करें, प्रयास करें। स्वस्वभाव गुणैर्युक्तम पूर्ववत् सचराचरम माननीयस्त्वया विष्णु पूजनीयश्च सर्वदा सत्वगुण प्रधानत्वाद अधिक सर्वतः सदा। भगवान विष्णु की ओर दृष्टि करते भगवती कहने लगी, आपके सदा माननीय और पूजनीय हैं विष्णु को, ब्रह्मा जी के लिए, क्योंकि सत्य गुण के प्रधानता के कारण वह सदा सर्व प्रकार से आपसे श्रेष्ठ हैं। हम लोग कई बार प्रश्न उठाते, ये बड़ा क्यों हो गया, ये छोटा क्यों हो गया। लोक में हम अपने द्वारा किसी को बड़ा बनाते तो उसको हम छोटा भी बनाने की कुवत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ईश्वर के द्वारा जो चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम के द्वारा
जो बड़े और छोटे का विधान है वो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, उसमें हम लोगों को शंका नहीं करनी चाहिए, प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। सत्वगुण प्रधानत्वात् अधिक सर्वतः सदा यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुरत्ययम् करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारम तदा हरि। जब जब आप लोगों को कोई कठिन कार्य करना उपस्थित होगा, कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, उस समय ये भगवान पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करेंगे। बहुत ऐसा एक सिस्टम बनाया है, कभी आप लोग ध्यान तो दीजिए, तभी तो देखो ना संसार कैसा लगता है। ना ये संसार कभी खचाखच भर जाता है, ना तो एकदम ये खाली होता है। कहीं बन रहा है, कहीं बिगड़ रहा है, कहीं बिगड़ रहा है, कहीं बन रहा है। नया निर्माण हो रहा है, एक तरफ पुराना हो रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, कोई जवान हो रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई मर रहा है। कहीं खुशी हो रही, कहीं मातम छा रहा है। ऐसे विविधता और विचित्रताओं से युक्त संसार को देख करके कभी आप सोचते नहीं हो क्या भगवान ने सृष्टि बनाई है? फिर भी हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आरामम यस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। बगीचे की सुंदरता को, सौंदर्य को देख करके हम इतने मोहित हो जाते हैं कि बगीचा को बना करके, सजा करके रखने वाला, बगीचे को बनाने वाला कौन है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है। कौन ऐसा माली है, इस बगीचे का रखवाला है, जिसने इसकी इतनी सुंदर सजावट की है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जो मुगल गार्डन है वो खोला जाता है आम जनता के दर्शन के लिए, देखने के लिए। आप जाओ वहां देखोगे क्या कारीगरी की गई है, कितनी कलाकारी है। हंस के रूप में, मोर के रूप में, छोटे छोटे पक्षी के रूप में, जिस किसी भी तरह से जिसने उसको सजाया बनाया है, एक बार मोह उत्पन्न हो जाता है, मोहित हो जाते हैं देख करके। उस समय ऐसा लगता है क्या गजब का दृश्य है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। लेकिन आप उस माली की तरफ उसका हम विचार नहीं कर पाते कि कैसा उसने बनाया है। आरामम अस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। हम उस बगीचे को देखते हैं, इसलिए ध्यान देना चाहिए। सृष्टि के लीला को देख करके हम लोग इस प्रकार से समझ नहीं पाते। यदा यदा हि कार्यं वो भविष्यति दुरत्ययं करिष्यति पृथिव्यां वै अवतारम तदा हरि। कहीं तिर्यक योनि में तथा कहीं मानव योनि में शरीर धारण करके भगवान ये जनार्दन दानवों का अवश्य ही विनाश करेंगे। भवोऽयं ते सहायश्च भविष्यति महाबलः समुत्पाद्य सुरान् सर्वान् विहरस्व यथा सुखम। ये जो शंकर जी हैं आप सबकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं के सृजन करके स्वेच्छया सुखपूर्वक विहार कीजिए। भगवती ऐसी आज्ञा दे रही है। तो सृष्टि की जो व्यवस्था बनाई गई, एक तरफ उत्पन्न करना, फिर बनाना, चलाना, और शंकर जी फिर इसको खाली करते रहते हैं बड़े सुंदर ढंग से। 7 अरब की आबादी है, 1 अरब छोड़ के 6 अरब को खत्म कर देता, कितनी बड़ी घबराहट होगी। उसमें भी जिसकी जीने की इच्छा प्रबल हो और उसको ये लगे तुम बच जाओगे तो 6 अरब मर जाएं कोई बात नहीं, मैं तो बच गया, ये बड़ी खुशी भी होती है। लेकिन मृत्यु लोक है, 6 अरब के मरने के बाद एक बच भी जाओगे, 7वें अरब में आपकी गिनती होगी भी, फिर भी एक समय आने पर मरना तो पड़ेगा। ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्या नाना यज्ञै सदक्षिणैः यजिष्यन्ति विधानेन
सर्वानुभवसु समाहितः। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य लोग दक्षिणायुक्त नाना विधि यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। मन्नामोच्चारणात् सर्वे मखेषु सकलेषु च सदा तृप्ता संतुष्टा भविष्यद्वं सुरा किल। हे देव, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त और संतुष्ट हो जाएंगे। ये भगवती ने कहा और इसलिए आज भी स्वाहा सुधा आदि भगवती के नाम लेकर के पितृगण देवगण आदि तृप्त होते हैं। भगवती का दिया हुआ ये वरदान है, उन्हीं की ये कृपा है। शिवश्च माननीयो वै सर्वथा यत्तमो गुण यज्ञ कार्येषु सर्वेषु पूजनीय प्रयत्नतः यदा पुनः सुराणां वै भयं दैत्याद् भविष्यति शक्तयो में तदुत्पन्ना हरिष्यन्ति सुविग्रहा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका भय दूर करेगी। अतः हे कमलोद्भव ब्रह्मन, अब आप अपने कार्य करें, अपना कार्य प्रारंभ कर दीजिए। हे महामते, अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए, क्योंकि ये सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मंत्राणाम उत्तमोऽयं वै त्वं जानीहि महामते हृदय ते सदा धार्य सर्व कामार्थ सिद्धे। इसलिए मंत्र के आधार पर ही कह दिया मंत्रणा, और मंत्रणा का मतलब होता है जो एकदम हृदय में स्थित कोई ऐसी गोपनीय बात है जिसके लिए हमें एक अलग से बैठ करके जो बातियां की जाती है गोपनीय रूप से, अपने सिवाय किसी जो अपने लोग हैं उनके सिवाय किसी बाहरी व्यक्ति को, अपरिचित व्यक्ति को अथवा जो अपने ग्रुप में नहीं है उनको मालूम न पड़े, ऐसे जो मंत्र के स्वाद प्रयोग होता है जिसका नाम पड़ गया मंत्रणा। ये जो मंत्रणा है गोपनीय होते, इसे जो मंत्र राज है, श्रेष्ठ मंत्र, अपने हृदय में जो बात हो जिसको अभिव्यक्त किया जाए गोपनीय ढंग से, इसलिए ये उत्तम मंत्र हृदय ते सदा धार्य, हृदय में धारण करने के योग्य है। इसी से समस्त कामनाएं, सभी पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। इत्युक्त्वा मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णु व्रज गृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहराम। जैसे ब्रह्मा जी को महासरस्वती के स्वरूप प्रदान करके भगवती ने उन्हें कृतार्थ किया, भगवान विष्णु को महालक्ष्मी प्रदान करके कृतार्थ किया। विष्णु व्रज गृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहराम, महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए। और जैसे सरस्वती के लिए ब्रह्मा जी को निर्देश किया था कि हमेशा इनको अपना पूजनीय बनाकर, आदरणीय बनाकर सम्मान पूर्वक रखना, कभी तिरस्कार मत करना, उसी प्रकार से यहाँ पर महालक्ष्मी के लिए भी भगवान विष्णु को निर्देश दिया। भगवती लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने अपना वक्षस्थल प्रदान किया। सिर पर चढ़ना अलग बात है, छाती पे चढ़ाना कहीं सुना आपने? ये बहुत बड़ी बात है। सदा वक्षस्थल स्थाने, अब वक्षस्थल में स्थान देने का मतलब है प्राय हम सब बातें सबको बताते हैं, मन की बातें किसी को नहीं बताते। अत्यंत प्रेमास्पद जो प्रिय होते हैं, प्रियतम, उसका प्राय स्थान हृदय में ही होता है। हाँ, वक्ष शब्द से वक्ष बनता है ना, ऊंचा स्थान है शरीर में,
इधर मस्तक तो ऊंचा है, लेकिन इस शरीर में, हाँ, जो ये वक्ष है, सबसे हट्टा कट्टा 56 इंच के सीना जो दिखाई देता है, जैसे उनके अंदर, हाँ, देशभक्ति की भावना छिपी है। सबसे सब व्यवहार करते हुए देश प्रेम को अपने मन में रखते हैं और उसी का मूर्त रूप बाहर दिखाई देता है। हम बातें सबसे करें, सब कुछ करें, लेकिन जिनके लिए आप उपासना करते हो, जिनकी आराधना करते हो, जिनके नाम लेने में आप मस्त रहते हो, वो हमेशा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। यही अत्यंत प्रेम करने का लक्षण है। उसी प्रकार से यहाँ भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को, अच्छा हम लोग भी धन, हमारे पास कितना, क्या अपने मन की बात बताते हो क्या? कोई अपनी पत्नी को भी नहीं बताता। कहोगे आहा, कोई पत्नी सुन रही हो तो देखो लक्ष्मी को भगवान ने वक्षस्थल में स्थान दिया, हमारे पति ने नहीं दिया। क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको बता करके तो लक्ष्मी को मन में छिपा के रखना, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, ये लक्ष्मी है ही वास्तव में वक्षस्थल में रखने के योग्य। क्रीडार्थम ते मया दत्ता शक्ति सर्वार्थदा शिवा। इसी प्रकार से लक्ष्मी के कारण युक्त होने से लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। आप इनका सदा सम्मान करना। मैंने देवताओं के जीविका के लिए यज्ञों की रचना की है। आप तीनों ये मत समझना कि इस यज्ञ में मुझे स्थान नहीं दिया, उनको क्यों दिया, अपितु जो आपका विरोध भाव है उसका त्याग करके, ये यज्ञ देवताओं के पालन करने के लिए हमने बनाया है, अतः इसमें विरोध भाव का त्याग करके व्यवहार कीजिए। ब्रह्मा, शिव, आप जो विष्णु और सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतएव निस्संदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम उद्गीत रम्य पद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनायो वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहंत्री। शब्दात्मिका सुविमल, जो शब्द ही जिनकी आत्मा है या शब्दों की जो आत्मा है, ऐसे सुंदर मल आदि से रहित विशुद्ध स्वरूप हैं, जो जिनका गुणगान ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि में उद्गीतम ओंकार के रूप में उद्गायन किया गया है। पद पाठ बताम च सामनाम, ऐसे सामवेद का बड़ा सुंदर गायन होता है और उन सब के माध्यम से उसी परम तत्व का वर्णन किया जाता है। वार्ता च सर्व जगताम परमार्तिहंत्री। क्यों? देवी त्रयी भगवती भवभावनायो, संसार सागर से पार होने के लिए इस जग में जो भी हम प्राणी हैं, भगवती तत्व को जाने बिना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। भगवत तत्व कह लो, भगवती तत्व कह लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वार्ता च सर्व जगताम परमार्तिहंत्री, देवी भावना से ओतप्रोत होने के लिए हमें हमेशा उनकी चर्चा करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए, जो भक्तों के आर्त दुख का हरण करने में समर्थ है। ऐसे भगवती की आराधना करना हम सबका परम कर्तव्य है। निरयम ये विवेदम करिष्यन्ति मानवा मूढ़ चेतस। ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाम रूप कार्य के भेद से अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में एक ही शक्ति है, एक ही परम तत्व है, उन्हीं के द्वारा ये शक्ति प्रदान की गई है। यदि इनके पूजा आदि में सम्मान करने में
भेद करेगा अथवा इन तीनों में भेद बुद्धि रखेगा, ऐसे मूढ़ लोगों को निरयम ते गमिष्यन्ति, नरक जाएंगे। जो भेद करेंगे इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, इसलिए भेद बुद्धि न रखें। इन सब में एक ही शक्ति है, ऐसी एक दृष्टि एक बुद्धि करनी है। यो हरि स शिव साक्षात्, यह शिव स स्वयं हरि, एतयोर्भेदमातिष्ठन् नरकाय भवेन्नरः। जो विष्णु है वे ही साक्षात शिव है, और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होता है, इसलिए जरूर ध्यान देना। एतयोर्भेदमातिष्ठन् नरकाय भवेन्नरः। मुख्यः सत्त्वगुणस्तेस्तु परमात्मा विचिन्तने गौणत्वेऽपि परोख्यातो रजोगुण तमोगुणौ। परमात्म चिंतन के दृष्टि से आपका जो मुख्य गुण है सत्य गुण है, दूसरे रजोगुण और तमोगुण आपके लिए गौण है। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि में गुणों को भेद को लेकर के थोड़े बहुत बुद्धि बदलते हम लोग, वास्तविक दृष्टि तो एक ही है, ये जरूर ध्यान रखना। परमात्मा के चिंतन करने में सत्य गुण का ही ध्यान रखना है, क्योंकि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था है ना, गीता के गुणत्रय विभाग अध्याय 14वें में सात्विक लोग व्यवहार में भी बड़े अच्छे होते हैं, तो उपासना आदि की पद्धति से भी सत्य गुण को ही प्रधान माना गया है। उसकी प्राप्ति करने के लिए हमें तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठना होता है। और बाद में सत्वम सुखे संजयति, सत्य गुण से होने वाले सुख में भी कई बार आसक्त हो सकते हैं, उसको भी छोड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन आसक्ति हो जाएगी करके हम नहीं उस गुण को प्राप्त करें, ये भी ठीक नहीं। अतः सत्य गुण को प्राप्त करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, और ये तब संभव होगा जो रजोगुण तमोगुण शिथिल होंगे। अन्य जो भी विषय है इसके आधार पर भगवती ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी के साथ जो संवाद किया है, इस संवाद के माध्यम से जो इस नवरात्रि में शक्ति के स्वरूप का वर्णन हम कर रहे हैं, उसी क्रम में ये बात हुई। और भी शक्ति का जो स्वरूप है उसका वर्णन अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।